Good morning, students. Yes, sixth class. You open your textbook and act with the sun. इसमें आपको पेज नंबर 8 पे देखिए लास्ट पैराग्राफ नाउ द गवर्नर से हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं. We are going to start at the page number 8 and last paragraph. Now the governors of other provinces grew terrible jealous of him. नाउ द गवर्नर्स और कहता है कि अब गवर्नर्स जो राज्यपाल थे ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जेलियस कहता है कि दूसरे जितने भी राज्यपाल थे उनको उससे बहुत अधिक ईर्ष्या हो जाती है. एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम और वे राजा के विरुद्ध बातचीत करना शुरू कर देते हैं. दे सेड उन्होंने कहा ही इज वेरी डिसऑनेस्ट कि यह बहुत बेईमान है. ये बात किसके लिए कही गई है? यस्टरडे वी हैव ऑल्सो रीड अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. सेफर्ड इज ए पुअर मैन बट ही वाज वेरी वाइज एंड टैलेंटेड पर्सन. सो द किंग अपॉइंटेड ए गवर्नर इन हिज कोर्ट और किंगडम. इसलिए राजा जो थे उन्होंने सेफर्ड बहुत अधिक बुद्धिमान और टैलेंटेड था. यही कारण था कि राजा ने उन्हें अपने साम्राज्य के अंदर एक गवर्नर की पोस्ट के ऊपर नियुक्त कर दिया. दैट इज वाई इसी कारण से द अदर गवर्नर्स बिकेम जेलसफुल वेरी टेरिबली एंड ही सेज ही इज ए वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन अबाउट द सेफर्ड. इसका मीन्स ये है कि दूसरे गवर्नर जो पहले से अपॉइंटेड थे वो बहुत अधिक ईर्ष्यालु हो जाते हैं. सेफर्ड जिसे कि न्यू गवर्नर नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था, और उनके बारे में कहते हैं कि ही इज ए डिसऑनेस्ट पर्सन, यह एक बेईमान व्यक्ति है. इस प्रकार से उनकी रेपुटेशन खराब करते हैं. एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ और वह स्वयं पार्ट्स ऑफ द मनी धन को अपने पास रखना चाहते थे. दैट ही कलेक्ट्स द टैक्स फ्रॉम द पीपल. इसके पश्चात वे लोगों से कर वसूलते, इकट्ठा करते. व्हाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम और उनके लिए क्या कहते थे? व्हाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम. वे सदैव उसे अपने साथ क्यों ले जाते थे? यानी कि उनके बारे में क्या कहा जाता था सेफर्ड के बारे में कि जितना भी टैक्स ये वसूलते हैं लोगों से उसे अपने साथ क्यों लेकर जाते हैं. दे एडिड इसके साथ वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं. एंड आयरन चेस्ट कहते हैं कि ऐसा इनको क्या है? परहैप्स शायद ही कैरिड इन इट द ट्रेजर. शायद ये इसे अपने खजाने में ले जाते हैं. दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड जहां पे कि गुप्त रूप से ये पैसा इकट्ठा करते हैं. आफ्टर ऑल दे सेड मोकिंगली. इसके पश्चात वे और भी अनेक बातें कहते हैं. He was an ordinary shepherd and would behave no better. वह एक साधारण शेफर्ड था, गवाला था. and would behave no better और इसका जो व्यवहार है वह अच्छा नहीं हो सकता. ये बात किसके द्वारा कही गई है? अदर गवर्नर के द्वारा कही गई है कि ये पैसे को अपने साथ में ले जाते हैं और शायद ये अपने ट्रेजरी के अंदर पैसा कलेक्ट करते हैं. बिकॉज ही वॉज बिफोर दिस टाइम एंड कमिंग हियर. यहाँ आने से पहले ही वॉज ए शेफर्ड, यह एक गवाला था. एंड कुड बिहेव नो बेटर और यही कारण है कि ये अच्छा नहीं हो सकता. इस प्रकार की बातें अदर गवर्नर्स के द्वारा शेफर्ड के लिए कही जाती है. अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइएगा. नेक्स्ट पार्ट में क्या चीज बताई गई है? द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस. नए गवर्नर को राजमहल के अंदर बुलाया गया था. ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन. उन्हें अपनी बात को विस्तार से कहने का आदेश दिया गया था. व्हाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट कि वे आयरन चेस्ट को अपने साथ हमेशा क्यों ले जाते हैं. द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर. जबकि वो चेस्ट जो थी वो ना ही तो सोने की थी और ना ही चांदी की थी, लेकिन उसे अपने साथ में क्यों रखते थे. एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स. अब कहता है कि उनके द्वारा ये रिपोर्ट जब पेश की गई तो सबसे पहले तो राजा ने इस बात के ऊपर, इस सूचना के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया. बट हाउ लॉन्ग कुड बी इग्नोर्ड दीज गवर्नर्स. लेकिन वे कब तक कैसे उन गवर्नर्स के द्वारा कही गई बात को इग्नोर करते.
एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। और इस प्रकार से गवाले के बारे में जो कहानी बनाई गई थी वह अंतिम रूप से उनके सामने रखी गई। One thing was certain, एक दिन उन्होंने निश्चित कर दिया था, द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने खोज की, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। अब राजा ने क्या खोज की कि न्यू गवर्नर जो है वह हमेशा ही आयरन चेस्ट, जो लोहे की चेस्ट थी, वह अपने साथ हर समय रखता था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस, इसलिए एक दिन न्यू गवर्नर कौन था? शेफर्ड था। उसे राज दरबार में महल में बुलाया जाता है। समन मीन्स बुलाना। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमेल, वह अपने ऊंट के ऊपर सवार होते हैं। एंड एट एनीवन डिलाइट, और प्रत्येक उन्हें देखकर खुश होते हैं। The famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back, और अपने कैमल की पीठ के ऊपर ऑलवेज उनकी फेमस आयरन चेस्ट जो थी, प्रसिद्ध आयरन चेस्ट, उसे वे फास्टन्ड सख्ती से बांध के ना और सुरक्षित रूप से लेके जाते हैं। नाउ द किंग वाज एंग्री, अब राजा को गुस्सा आ गया था। ही थंडर्ड मीन्स तेज आवाज में, ऊंची आवाज में गरजना, वह ऊंची आवाज में गरजते हैं। Why do you always carry that iron chest with you? उन्होंने ऊंची आवाज में शेफर्ड से कहा, यानी कि न्यू गवर्नर से कहा कि आप ऑलवेज इस आयरन चेस्ट को अपने साथ क्यों लेकर जाते हो? What does it contain? इसका क्या कारण है? द गवर्नर स्माइल्ड, अब गवर्नर मुस्कुराते हुए कहता है, he asked his servant to bring the chest, उसने अपने नौकर से उस चेस्ट को लाने के लिए कहा। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. How eagerly the people standing, eagerly means उत्सुक, कहता है कि वहां जो लोग थे वो इतने अधिक उत्सुक थे कि उनके चारों तरफ खड़े हो गए। द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड, और शेफर्ड के चारों तरफ खड़े होकर इंतजार करने लगे टू बी फाउंड आउट, इस चीज का पता लगाने के लिए। बट हाउ ग्रेट वाज देयर अस्टोनिशमेंट, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य था। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि राजा ने स्वयं को भी नहीं पता था। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जैसे ही उस चेस्ट को खोला गया, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट। नहीं तो उसमें सोना था, नहीं उसमें चांदी थी, नहीं उसमें हीरे जवाहरात थे, बजाय थे उसमें एक पुराना ब्लैंकेट हर समय उसके पास में रहता था। होल्डिंग इट अप प्राउडली मीन्स गर्व के साथ। अब उन्होंने बड़े गर्व के साथ उन्हें पकड़ाया। टर्न पेज नंबर 10। द शेफर्ड सेड, गवाले ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, मेरे प्रिय मालिक ये है, इज माई ओनली ट्रेजर, ये मेरा केवल एक खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ में रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? अब उन्होंने, राजा ने पूछा कि आप इस पुराने साधारण से ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों रखते हैं? श्योरली, निश्चित रूप से, यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, आप अवश्य ही निश्चित रूप से आप एक डिस्ट्रिक्ट के, एक जिले के गवर्नर हैं, फिर आप ये पुराना ब्लैंकेट साधारण सा क्यों रखते हैं? द किंग आस्क्ड, राजा ने ये बात शेफर्ड से पूछी। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। आप राजा के क्वेश्चन का आंसर देते हुए शेफर्ड ने बड़ी शान और शांति के साथ उत्तर देते हुए कहा, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह ब्लैंकेट मेरे बहुत पुराने मित्र का है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, इसे इसीलिए आज तक मैंने सुरक्षित रखा है, बचा के रखा है। इफ एट एनी टाइम, हर समय के लिए, योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, कहता है मेरे महाराज शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, मेरे न्यू क्लॉक्स को दूर ले जाने के लिए ले जाना चाहते थे, ये मेरी इच्छा थी। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज, अब
राजा जो है वो इतने अधिक प्रसन्न हो गए। एंड हाउ एम्ब्रास्ड द जेलियस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। जैसे ही उस बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा जवाब दिया गया, हाउ एम्ब्रास्ड द जेलियस गवर्नर्स बिकेम टू हियर, जितने भी ईर्षा करने वाले ईर्षालु राज्यपाल थे वो सभी ये बात सुन के ना और उसे इम्ब्रास्ड गले लगा लेते हैं। नाउ दे न्यू, अब उन्हें पता चल गया था दैट की द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, कि जो गवाला है वह वाकई में एक बहुत ही विनम्र और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है इस धरती पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर, राजा ने उसे राज्यपाल बनाया ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। कहते हैं द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, उसी दिन राजा ने इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर उसे पुनः नियुक्त कर दिया। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है द शेफर्ड डिड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, गवाला विद्यालय में क्यों नहीं गया, बिकॉज क्योंकि उसका क्या कारण था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। यस, देयर वॉज वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, ये इसका आंसर होगा, सेकंड को टिक कीजिए। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, उसे पढ़ने में अध्ययन करने में कोई रुचि नहीं थी। नो, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट देखिए, हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई, एक दिन शेफर्ड के यहाँ किसने विजिट की थी और क्यों की थी, दोनों ही रीजन बताने हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, किंग विजिटेड द शेफर्ड वन डे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नोट इट विद मी। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे, एक दिन शेफर्ड के पास यात्रा पे कौन आया था एंड भाई और क्यों आया था। अब यहाँ कौन आया था वो का आंसर हमें किंग से देना है, ठीक है। किंग विजिटेड द किंग विजिटेड द शेफर्ड वन डे, एक दिन राजा शेफर्ड के पास में आया एंड वही क्यों आए थे, बिकॉज ही वांटेड टू गेन वाइस गवर्नर फॉर हिज किंगडम। बिकॉज वाई का आंसर ऑलवेज बिकॉज से स्टार्ट होता है। द किंग विजिटेड द शेफर्ड वन डे, एक दिन शेफर्ड के पास में राजा ने यात्रा की, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू गेन ए वाइस गवर्नर फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट, वह अपने साम्राज्य के लिए या अपने राज्य के लिए एक बुद्धिमान गवर्नर चाहता था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलियस ऑफ द शेफर्ड, कहते हैं कि दूसरे गवर्नर्स जो हैं उन्होंने उनसे ईर्ष्या क्यों की थी। इसका भी जो रीजन है वो हमें इसमें देना है कि उन्हें जेलेसी क्यों हो गई थी। बिकॉज क्योंकि उन्हें अपॉइंट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, एक वाइज पर्सन को अपॉइंट करने से उन्हें ईर्ष्या हो जाती है। देखिए, द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलियस ऑफ द शेफर्ड,
ग्रो की जगह ग्रीव हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। Because he was very wise and humble person. Other governors grew jealous of the shepherd. दूसरे गवर्नर्स शेफर्ड के प्रति जेलियस हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी वाइज एंड हम्बल पर्सन। वाइज एंड हम्बल पर्सन, हम्बल मीन्स विनम्र, क्योंकि वह बहुत अधिक बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति था। नेक्स्ट देखिए 3 में, व्हाई डिड द गवर्नर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये सेकंड, फर्स्ट का हमने टिक कर लिया और ये थर्ड है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, व्हाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस। नए गवर्नर को राजमहल के अंदर क्यों बुलाया गया था? अब उन्हें राजमहल में क्यों बुलाया था? द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस। इसका आंसर लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, बिकॉज द किंग wanted to know the reason the king wanted to know the reason। राजा जो थे वो कारण जानना चाहते थे। अब क्या कारण जानना चाहते थे कि वे ऑलवेज अपनी आयरन चेस्ट को अपने साथ क्यों रखते थे। wanted to know the reason that the new governor did carry an iron chest with him all the time, that is why the king summoned the new governor in the palace। Listen me, because the king wanted to know the reason, क्योंकि राजा कारण जानना चाहते थे, that कि the new governor did carry an iron chest with him all the time, कि नया गवर्नर अपने साथ में सदैव हर समय आयरन चेस्ट क्यों रखता था। that is why यही कारण था the king summoned the new governor in the palace, कि राजा ने नए गवर्नर को महल के अंदर, राजमहल में बुलाया। नेक्स्ट देखिए, why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back। कैमिल की पीठ के ऊपर प्रत्येक एक आयरन चेस्ट को देख के क्या करते हैं। अब देखिए, आई हैव स्टॉप माई लेसन, यू नोटेड योर होम असाइनमेंट। लर्न एंड राइट क्वेश्चन एंड आंसर इन एनबी। आपको नोटबुक में क्वेश्चन एंड आंसर लर्न करने हैं और लिखने भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।